स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और कहानी कुर्सी की में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो बचने जा रही है या फिर अब समय चला गया। इस वक्त आप देखिए तस्वीरों में जबरदस्त इस वक्त हंगामा चल रहा है वहां पर, और बीजेपी ने जैसे राज्यसभा में अपना उम्मीदवार जिताया, जाहिर है उसको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर ये सिर फटावल इतना ज्यादा है और अंदर से ही इतनी नाराजगी है तो वो उसका फायदा क्यों ना उठाए। इसलिए शायद उसको एक उम्मीद दिखाई दे रही है इस सरकार को गिराने की भी। लेकिन सवाल है कांग्रेस केवल सीएम बदलकर मैनेज कर लेगी या इस सरकार का अंत जो है वो निकट आ चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू हैं, उन्होंने जो अभी दावा किया है कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को हम इस क्राइसिस का फायदा उठाने नहीं देंगे। ये सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी, 5 साल पूरे करेगी। ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को बरगलाने की बात कर रहे हैं, वो इस बात का ध्यान रखे हम बजट में अपनी मेजॉरिटी को साबित करेंगे, और जब हमारी मेजॉरिटी साबित होगी निश्चित रूप पर भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो विधायक थे वो उसमें से कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं, और जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ लोग हैं वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है और महिलाओं के सम्मान की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का बर्ताव इस सदन में कर रही है वो उचित नहीं है, और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कोई राज्यसभा के वोट के बाद जो हमारी अभी देखिए जो बात कह रहे हैं कि हम 5 साल पूरे करेंगे, वो ये अभी उन्होंने अपने इस्तीफे के बारे में भी कुछ नहीं कहा ज्यादा, बस इतना कह रहे हैं हम विधायकों के संपर्क में है और हमारी सरकार पूरे 5 साल चलेगी। आगे सुनते हैं क्या कह रहे हैं सुखविंदर सुक्खू। रही है और उस ड्रामे को वो अच्छा निभा रही है और अच्छे कलाकार हैं। बहुत बहुत ये मुझे समझ नहीं आया। मेरे को तो अभी फोन आया क्योंकि मैं तो विधानसभा की कार्रवाई बैठा हुआ था ऊपर स्पीकर के कमरे में, और 1.5-2 महीने से ये 1.5-2 घंटे से ये न्यूज चल रही कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। वो भी जब विपक्ष के नेता ने मेरे पास वहां जो हमारे विधायक थे, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैंने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। धन्यवाद। तो देखिए सुखविंदर सुक्खू अभी एक ब्रेव फेस दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम योद्धा हैं, लड़ेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे। अब वो देखिए पलटवार कर कैसे कर रहे हैं कि बीजेपी के कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। आपने हमारे विधायक तोड़े तो हमारे विधायक, आपके विधायक भी हमारे संपर्क में। अब देखिए हो सकता है कुछ खेल तो वहां चल ही रहा हो, लेकिन बड़ा मुश्किल है आप सुखविंदर सुक्खू का सीएम बने रहना। हमारे साथ विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं और देवेंद्र पराशर हमारे राजनीतिक संपादक वो तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय लक्ष्मी, सुखविंदर सुक्खू कह रहे हैं मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, ये उन्होंने नहीं कहा कि मुझसे मांगा गया है या नहीं। सुक्खू का जाना तय है। देखिए सौरभ, अभी ये जो 2 ऑब्जर्वर्स जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज ये ऑब्जर्वर्स करेंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन सूत्र बता रहे हैं जिस तरह का दबाव ये 6 एमएलएज जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो बना रहे हैं, और भीतर भीतर एक बड़ा ग्रुप है कांग्रेस एमएलएज का जो नाखुश है सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और जिसने शर्त यही रखी है कि आप सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटा दीजिए तभी हम कांग्रेस के साथ बने रहेंगे, वरना ये डर हमेशा कांग्रेस पार्टी को सताता रहेगा कि कहीं सुक्खू बने रहे तो ये एमएलएज आगे भी कहीं जाकर के कोई इस तरह की रिबेल एक्टिविटी ना कर दें। तो मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू शायद न बने रहें, उनका बदलना जो है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, बहुत ज्यादा संभावना उस बात की लगती है। लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा जब ये पर्यवेक्षक जाएंगे और तमाम एमएलए से सेंस लेने की कोशिश करेंगे। पर मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदला जाएगा। आपको विजय लक्ष्मी, आपको आपकी कांग्रेस पार्टी के सोर्सेस क्या बता रहे हैं? ये जो इस वक्त क्राइसिस है कांग्रेस मान रही अंदर से मैनेजेबल है या लगता है उसको कि संकट बहुत गहरा हो गया इस बार? देखिए सौरभ, कांग्रेस को लगता है कि मैनेजेबल क्राइसिस है, क्योंकि और कांग्रेस का जो बेसिस है बहुत कॉन्फिडेंट दिखने का वो है कि 2/3 का नंबर चाहिए किसी भी पार्टी को, एमएलएस को जो है कि वो जाएं दूसरी तरफ या सरकार गिरा दें। और कांग्रेस को लगता है कि 2/3 का नंबर जो है यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है, और कोई भी विधायक जो है, क्योंकि अभी चंद महीने सरकार वहां चली है, 8 महीने, और एक लंबा जो है टेन्योर विधायकों का बचा है, ऐसे में कोई भी विधायक रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि वो
डिस्क्वालीफाई हो और फिर दोबारा से उसको चुनाव में जाना पड़े और चुनाव लड़ना पड़े। तो कांग्रेस पार्टी इस नंबर गेम की वजह से उसको लगता है कि बीजेपी मैनेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि 2/3 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल सी बात है कि इतने लोगों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ ले। जी ठीक है, तो अभी देखिए सुखविंदर सुक्खू कह रहे हैं मैनेज हो जाएगा ये क्राइसिस, कम से कम उनको ऐसा लगता है कि उनकी सरकार बची रहेगी। अब लेकिन इसमें दो सवाल है, एक तो जो ये विधायक है ये किस हद तक जाना चाहते हैं, इनकी मंशा केवल सीएम बदलने की थी, इस पर हमने देवेंद्र से लंबी बात की। अभी तक ये पता चल रहा है कि ये विधायक अपनी सरकार से ही नाखुश थे, बीजेपी ने इसमें मौका देखा है इसीलिए कल उसका उम्मीदवार जीत गया। लेकिन अब बीजेपी हो सकता है कि इस क्राइसिस में खुल करके अपने लिए और आगे का कोई रास्ता तलाश रही हो। आपने अभी सुखविंदर सुक्खू को देखा, क्या बस नहीं, देखिए चला चली की बेला है? वो बहुत साफ है कि सुखविंदर सुक्खू जो है उनको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी जो है पार्टी में है और उसको हवा भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसको जो है प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह जो है हवा नहीं दे रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सुक्खू जो है उनके काम करने का तरीका अच्छा नहीं है। उन्होंने मेरे फादर को लेकर उन्होंने जो कहा कि जो राजा वीरभद्र हैं उनकी मूर्ति लगाने के लिए उनको जगह नहीं मिली रिज पे। रिज एक बहुत बड़ा इलाका है वहाँ पर, तो वहाँ नहीं मिली। दूसरा उन्होंने देखिए एक और बात, प्रतिभा सिंह ने कुछ समय पहले एक और बयान दिया था। एक राजेंद्र राणा करके सुजानपुर से एक विधायक हैं, वो माने जाते हैं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ा था, प्रेम कुमार धूमल को हराया था। अब उनको अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे या उनको खुश नहीं रख पा रहे, वो इन सब में हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किए उसमें हैं ये विधायक, तो उनको खुश नहीं रख पा रहे, वो नाराज चल रहे हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने बोली थी प्रतिभा सिंह ने भी। तो ये सारा जो अब मामला चल रहा है ये बहुत ही मतलब कांग्रेस के लिए बहुत शर्मिंदगी वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि वेट हो रही है कि डीके शिव कुमार आ जाएं और हुड्डा आ जाएं, तो उनके साथ बैठकर वो मनाने की कोशिश होगी विधायकों को, और वो मनाते वक्त जो है सुक्खू जो है उनकी कुर्सी जा सकती है। ठीक है देवेंद्र, जो सवाल मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा था ब्रेक से पहले, वो ये था कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई एकनाथ शिंदे जैसा ऑपरेशन हिमाचल प्रदेश में हो सकता है क्या? सरकार गिराने के लिए आप उन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बना दें बागियों में से? उस सवाल के जवाब पे सौरभ आएंगे, उससे पहले क्योंकि जिस राजेंद्र राणा की बात हो रही थी, जैसा अभी आपने जिक्र किया उनके बारे में बताएं कि हमारे एक सोर्सेज ने ये बताया है और बाकायदा मेरे पास कोट है जो उस कांग्रेस के लीडर ने जब राजेंद्र राणा को फ़ोन किया, और जो 6 विधायक चंडीगढ़ में सौरभ थे उसको लीड कर रहे हैं राजेंद्र राणा, इन्होंने प्रेम कुमार धूमल को हराया था। उनके जो कुछ लाइन थे जो कि उन्होंने कांग्रेस के लीडरशिप को ये बताई है कि सरकार बनने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ जलालत मिली। अगली बात उन्होंने कही कि जिस शख्स ने यानी मैंने प्रेम कुमार धूमल को हराया, मुझे जलालत का अवार्ड दिया गया। अब गेंद कांग्रेस आला कमान के पास है। अगर मुख्यमंत्री को बदला जाता है तो बात होगी, हमारे लिए सभी दरवाजे खुले हैं, ये उन्होंने जोर दो के कहा। साथ साथ ये भी कहा कि अब ये फैसला कांग्रेस आला कमान को करना है कि कांग्रेस आला कमान क्या चाहती है। यह मुख्यमंत्री यानी कि सुखविंदर सुक्खू मुझे कतई मंजूर नहीं हम लोगों को, और ये मत समझिए कि सिर्फ 6 लोग हम लोग साथ हैं, कई और सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं और सदस्यता जाने का भी डर हमें बिल्कुल नहीं है। हम दोबारा चुनाव में जाने को भी तैयार रहेंगे, लेकिन ये मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने स्पष्ट कठोर अंदाज में अगर बता दिया गया है कांग्रेस के बड़े लीडर को, जब उनको फोन किया गया था राजेंद्र राणा को, तो उन्होंने ये सारी चीजें बता दी उनको, तो उसके बाद अब ऑप्शन कितने सीमित है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिहाज से बात करें, जो आपने पूछा कि क्या एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन जैसा कुछ हो सकता है, ये निर्भर करता है इस बात पर कि क्या प्रतिभा पाटिल या विक्रमादित्य उस लेवल पे जाते हैं। उसकी संभावना मुझे अभी कम नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से जो बातचीत के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि उस लेवल पर बातचीत आई है, क्योंकि समझा जा सकता है कि सरकार बना अगर कांग्रेस पार्टी की में ही उनको सरकार बनाने की जिम्मेदारी मिल जाए तो वहाँ वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे बनिस्बत बीजेपी के साथ आकर। तो फर्स्ट चॉइस उनका उधर ही होगा। अगर वो नहीं होता है तो जो आंकड़ा दिया गया था 14 का, उस कंडीशन में बीजेपी जरूर उस ऑप्शन पे जाना चाहेगी। विजय लक्ष्मी, जो अभी बातचीत देवेंद्र बता रहे हैं, ये राजेंद्र राणा कानपुर से विधायक, इन्होंने जो बातचीत जो कम्युनिकेट किया है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को, इसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं। उन्होंने साफ कहा यह आदमी हमको स्वीकार नहीं है। वाला सुखविंदर सुक्खू ने अपने विधायकों का समर्थन खो दिया, इसमें तो कहीं कोई शक दिख नहीं रहा।
बिल्कुल सौरभ, रात को 11 बजे राजेंद्र राणा से फोन पे मैंने बात की थी। अच्छा। एक टेलीफोनिक इंटरव्यू उनका कल रात को किया था, जिसमें राजेंद्र राणा ने मुझे फोन पर बताया था कि जलालत हो रही है, जलील किया जा रहा है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा अगर सम्मान न मिले और जलालत इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो हर आदमी अपने लिए सुरक्षित घर जरूर ढूंढता है। अगर उसका अपने घर में सम्मान ना हो और जलालत जो है वो महसूस कर रहा हो, तो साफ शब्दों में तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन दबी जबान में बता दिया कि अगर इतना ज्यादा अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू को नहीं बदला जाएगा तो हम वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर करेंगे जिसमें हम कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी भी चले जाएंगे। डिस्क्वालिफिकेशन और तमाम चीजों की भी मैंने उनसे बात की थी, लेकिन उन्होंने एक ही बात बार बार राजेंद्र राणा ने मुझसे कही कि कांग्रेस पार्टी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री जब से बनाया 8 महीने में उन्होंने अपने विरोधियों को सिर्फ जलील किया, उनको जलालत झेलनी पड़ी और जलालत इतनी बढ़ गई कि ये विधायक मजबूर हो गए क्रॉस वोटिंग करने को लिए। अब ये उनके साथ लोग कितने हैं? अभी देखिए कल तो 6 थे जिन्होंने वोट किया पार्टी के खिलाफ, ओवरऑल कितने लोग हैं इनके पास? कुछ ऐसा दावा किया उन्होंने? देखिए, उन्होंने कहा कि मेरे साथ और भी लोग हैं जो जाएंगे। हालांकि जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है सौरभ के 12+ के करीब का आंकड़ा है जो बीजेपी के साथ जाने को तैयार है, और 14 के करीब का नंबर जो है वो चाहिए, 1/3 एटलीस्ट, अगर आप वहां जाना चाहते हैं। तो मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक 12 के करीब तैयार हैं। हालांकि एक धड़ा है बहुत ज्यादा, लेकिन वो उतना उत्सुक नहीं है कि दूसरी पार्टी में चला जाए। वो इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि यहीं पे नेतृत्व परिवर्तन कर दिया जाए। अब जैसे प्रतिभा सिंह के साथ मेरी जानकारी के मुताबिक 12 के करीब एमएलए जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाए तो उनके साथ 20+ एमएलए का सपोर्ट है। तो यानी अब रेस अगर होगी तो चीफ मिनिस्टर की, उसमें प्रतिभा सिंह का नाम भी होगा, मुकेश अग्निहोत्री, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि उस नाम पर प्रतिभा सिंह को भी कोई आपत्ति होगी। एक टाइम में राइट हैंड मैन कहा जाता था वीरभद्र सिंह का मुकेश अग्निहोत्री को, अभी डेप्यूटी सीएम है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी उनके पास अभी है। तो एक चेहरा ये हो सकता है, लेकिन प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री मुझे लगता नहीं आपस में कोई विजय मैं आता हूं आपके पास। कुछ जोड़ रहे थे आप इसमें? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि सरकार चली जाए। 2/3 मेजोरिटी अगर चाहिए तो मुझे लगता है कि 26 एमएलए 26 लोग चाहिए। 26 लोग चाहिए। अब स्पीकर आप छोड़ दिए, स्पीकर का काउंट नहीं होगा तो 25 अगर आपके पास एमएलए चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि प्रतिभा सिंह इस बात की कोशिश करेगी, या जो असंतुष्ट गुट होगा वो ये कोशिश करेगा कि हम किसी भी स्थिति में 25 विधायकों का समर्थन हासिल कर ले। ऐसी स्थिति में अगर हम कांग्रेस से बाहर होते तो एंटी डिफेक्शन लॉ हम पर लागू नहीं हो और हम अपने पसंद का मुख्यमंत्री या हमारे में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा जिसे भारतीय जनता पार्टी समर्थन देगी। लेकिन दुगने का अंतर ना, 12 बता रही है, 12 हमारे साथ चाहिए, 26 दूसरा ऑप्शन भी है, इतना टूटेगा नहीं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि फ्लोर पे बहुमत प्रूव नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में हमारा राष्ट्रपति शासन लगेगा। राव जी मैं आता हूं अभी। देखिए, लेकिन हॉर्सेस माउथ से सुन लेना हम लोग, जिन राजेंद्र राणा की बात हम सब लोग कर रहे हैं, जो इस असंतुष्ट गुट के लीडर हैं, विजय लक्ष्मी की उनसे जो बातचीत हुई, जो अभी आपके लिए बता रही थी विजय, वो आप एक बार सुनते हैं बातचीत। वो ये तो देखिए एमएलए की राय लेके बना लेना चाहिए, जिसको भी एमएलए चाहे उनको बनाना चाहिए। और अभी हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। बहुत सारी कमिटमेंट्स पब्लिक के साथ हुई हैं, प्रदेश के नौजवानों के साथ हुई हैं, और जिस तरीके से लोगों में नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये सब चीजें जो हैं ये जो सब कुछ हो रहा है ये उसी का नतीजा है। तो पार्टी हाईकमान को इसमें तुरंत जो है वो दखल देके इन चीजों को ठीक करना चाहिए। अब इस तरह की भी अटकलें हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी? क्या आप लोग जंप शिप करके दूसरी पार्टी में चले जाएंगे कुछ और विधायकों के साथ? देखिए, जब आदमी की जलालत होती है तो सब चीजें संभावित होती हैं, राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, परंतु अगर पार्टी हाईकमान और पार्टी इन कुछ चीजों को नहीं संभालेंगे तो नेचुरली ये चीजें संभावित होती हैं। तो क्या बाकी जो विधायक हैं वो बीजेपी का दामन थामने को भी तैयार हैं अगर ऐसी नौबत आई? क्योंकि 1/3 का आंकड़ा चाहिए होगा, डिस्क्वालिफिकेशन आप लोगों पर ना लगे और अगर आप दूसरी पार्टी में जाएं तो। देखिए, ऐसा है कि डिस्क्वालिफिकेशन को तो अलग इशू है, डिस्क्वालिफिकेशन इन चीजों में नहीं होती है, परंतु फिर भी अगर कोई ऐसी चीज होती है तो नेचुरली है, आदमी को जब ऐसी चीजें होती हैं तो आदमी तो अपना कोई न कहीं घर बसाता ही है जहां उसको सुरक्षित लगता है, परंतु कांग्रेस पार्टी में अभी तक कुछ चीजें अभी ठीक करने की जरूरत है।
ये राजेंद्र राणा थे। शब्द जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार जलील किया गया, ये जलालत हम लोगों ने झेली है। इसका मतलब इतना अंदर जब किसी आदमी के भरा हुआ है ना, तो फिर वो इतनी आसानी से वो वापस नहीं आ सकता, वो दोबारा वो आदमी। तो वो चीज हमको स्पष्ट बिल्कुल दिखाई दे रही है। हाँ, आप उस वक्त कुछ कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा था, एंटी डिफेक्शन लॉ इस तरह से लागू नहीं होता कि आप जो है 14-15 अलग हो जाएं और फिर हम कहें कि आप बीजेपी हमारे को समर्थन। इस तरह से लागू नहीं होता। अगर आपको अलग होंगे तो आपको जाना पड़ेगा बीजेपी में, बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसके लिए 1/3 चाहिए। और दूसरा तरीका जो है वो इनके पास है। दूसरा तरीका जो है वो जो महाराष्ट्र में हुआ, वो तरीका है कि आप बड़ा गुट जो है वो अलग हो जाए और कहे यही ओरिजिनल पार्टी। उसके लिए 2/3 चाहिए, 26 चाहिए। वो फिलहाल नहीं है। बिल्कुल भाई, सुक्खू के साथ भी तो कुछ लोग होंगे। बिल्कुल, हम लोग इस बात की चर्चा मैं मान रहा हूं उसके साथ। के पास भी कुछ लोग होंगे। पर देखिए क्या है ना, वहां पे इस तरह से डिवीजन नहीं है। वहां पे जो देवेंद्र भी आपको बता रहे थे, डिवीजन इस तरह से है कि लोग जो है नेतृत्व चेंज चाहते हैं। वो कांग्रेस में ही चाहते हैं कि भैया ये नेतृत्व का चेंज हो जाए। और इनमें भी जो 6 विधायक हैं, अब जब एक बार फिर से ये सवाल खुल जाएगा मुख्यमंत्री कौन, तो अलग अलग तरीके के प्रेशर ग्रुप्स फिर काम करेंगे। तो फिर मेरा ये कहना है, जैसे राजेंद्र राणा भी है, वो ये चाहेंगे कि भाई वहां पर सुक्खू जो है वो हटा दिए जाए, कोई और मुख्यमंत्री बन जाए। वो ये मतलब उनके लिए बीजेपी में जाना फिर चुनाव जीतना ये काफी मुश्किल होगा। तो उनका जो कोशिश होगी वो ये होगी कि किस तरह से यहां पर नेतृत्व परिवर्तन हो जाए और उनके जो चाहने वाला या ऐसा व्यक्ति जो कि सर्वमान्य हो, वो व्यक्ति जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाए। देवेंद्र, जो बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई सुक्खू भी अपने बचाव में कुछ तो करेंगे, जाहिर है वो भी अगर दूसरा आदमी ये मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरली इन दैट टर्म वहां हो रहा हो, अगर कोई ब्लैकमेल कार्ड खेल रहा है तो सुक्खू भी कर सकते हैं कल को ये। और सिर्फ एक ही काम अभी सुक्खू कर पाएंगे सौरभ, कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा उस मुख्यमंत्री के नाम पर उनकी भी सहमति होगी। जैसे आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि विक्रमादित्य का केस नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सुक्खू सीधे सीधे ऑब्जेक्ट करेंगे। तो इस तरह की चीजें ही हो सकती हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज शाम में विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में उनका इस्तीफा हो जाएगा। उसके बाद अगले नेता पर जरूर उनकी राय ली जाएगी, उनको एकदम से इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये खतरा फिर से नहीं उठाएगी कि एक दूसरा वैसा ज्वालामुखी तैयार कर ले जो कुछ दिन बाद फट जाए। तो वहां पर सुक्खू का जरूर रोल रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि जिस कंडीशन में है मुख्यमंत्री आप, राज्यसभा जिताने की भी जिम्मेदारी आपकी थी। आपके घर में सौरभ, आप सोचो कि कितना बड़ा फेल्योर है एक मुख्यमंत्री के हिसाब से। मुख्यमंत्री के नीचे अगर छोटा भी कोई डेवलपमेंट उस राज्य में होता है तो मुख्यमंत्री को पता होता है, आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसा होता है। और आपके नीचे इतना कुछ हो रहा था और आप बेखबर थे, तो समझ सकते हैं आपकी कांग्रेस पार्टी से कैसे लेगी, कांग्रेस का टॉप लीडरशिप इसे किस रूप में लिया होगा। तो वो तो ऑलरेडी वो ऐसे स्पॉट पे जा चुके हैं जहां पर उनको लेके बहुत ज्यादा नाराजगी है। और जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको ऑलरेडी बोला जा चुका है कि आपको इस्तीफा देना होगा। तो वहां पर बहुत बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ये जरूर है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, इसमें उनका से रहेगा। जी जी ठीक। अब सुखविंदर सुक्खू कुछ घंटों के या कुछ दिनों के मुख्यमंत्री हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे आगे। छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। दूसरी आज जो एक और, अगर आप इसका एक अम्ब्रेला स्वरूप अगर आप देखिए क्या हो रहा है 2-3 दिनों से, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों से, एक के बाद एक लोग टूट कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बिहार, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, राजस्थान, तमाम जगहों पर यह हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरबारे सबके लिए खोल दिए हैं। अब इसका व्यापक रूप में क्या असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा, आने वाली वक्त की राजनीति में इसका क्या असर होगा, और कांग्रेस आला कमान जिसकी बात इतनी कही जा रही है वो है कहां? कांग्रेस हाईकमान कहां है? कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता कहां हैं इस वक्त, जब सरकार गिरने की नौबत आ गई है? वो तो चले लंदन, उनकी बात होगी।